हम बात कर रहे हैं आज एक स्टोरी जो पैरट के ऊपर है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे, उनके 3 बेटे थे। राजा बहुत ही बूढ़े हो गए थे। वह यही चाह रहे थे कि अब उनकी गद्दी को कोई और संभाल ले। एक दिन राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर बोला, आज मैं तुम लोगों को एक काम के लिए बुलाया हूँ। यहाँ पर सब लोगों को अपना अपना काम ईमानदारी से करना होगा। राजा के तीनों बेटे संकट में पड़ गए कि अब कौन सा काम होगा ऐसा जो इतना ईमानदारी से ऐसे कह रहे हैं पिताजी। लेकिन जैसे ही राजा ने बोलना शुरू किया सब लोग चुप हो गए। राजा ने अपने तीनों बेटों का इम्तिहान लेना चाहता था और उसने अपने बेटे से पूछा, अगर आप किसी को किसी अपराधी को सज़ा देना चाहते हो तो बताओ कि आप उसे क्या सज़ा दोगे। पहले ने बोला, मैं तो हर किसी को जेल में डाल दूंगा, जिंदगी भर जेल में रहो, कारावास में रहो, वहीं काटो। दूसरे ने बोला, मैं तो फांसी दे दूंगा, सीधा, बात ही खत्म, इंसान न रहेगा न कुछ होगा। फिर क्या था, राजा ने अपने तीसरे बेटे से भी यही पूछा। तीसरा बेटा बहुत ही चालाक और समझदार मालूम हो रहा था। बोला कि पिताजी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ आपके इस जवाब देने से पहले। तो राजा ने कहा कि बेटा बताओ, क्या बताना चाहते हो आप। तीसरे लड़के ने बोला, ये बहुत ही एक बार की बात है कि एक बहुत अमीर राजा था और उसने एक तोता पाल रखा था। वो तोता उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा लगता था। उस वक्त एक पल भी उसके बिना वह नहीं रह पाता था। एक दिन की बात है, तोता बहुत ही जिद करने लगा और बोला कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तोते की इस बात को बार बार सुनकर राजा ने उसको जाने के लिए बोला और साथ में यह भी बोला कि सिर्फ 1 सप्ताह की बात है, उसके बाद आप लौट कर आ जाएंगे। तोता बहुत ही खुश हुआ और बोला, राजा आप बहुत ही अच्छे हैं, मैं जल्दी ही वापस लौट कर आऊँगा। तोता अपनी माँ के पास पहुँच गया और बोला, माँ राजा जी बहुत अच्छे हैं और मैं उनका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जब तोते को वापस आने का समय हुआ तो उसने सोचा, क्यों ना मैं राजा जी के लिए कुछ तोहफा लेकर जाऊं। वह जंगल में एक ऐसा आम का पेड़ था, वो जो भी उसको खा सकता था, जो भी उस आम को, उस फल को खा लेता, वो इंसान जवान हो जाता। उसने सोचा, क्यों ना मैं राजा जी के लिए यही लेकर जाऊं। तोता जब वह फल लेकर लौट कर रहा था तब रास्ते में काफ़ी रात हो गई और वह फल को नीचे रखकर ही सो गया था। अब दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि जब वह सो गया तो उसे एक सांप ने आम को डस लिया और उसमें जहर फैल गया। तोता सुबह सोकर उठा और आम को ले जाकर राजा के पास बोला कि महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसा फल लाया हूँ जिसको खाकर आप जवान हो जाएंगे। फिर से आपने जो ज़िंदगी व्यतीत करी है उसको दोबारा जीने का मौका मिलेगा। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और बोला, पहले इस फल को अपने पालतू कुत्ते को थोड़ा खिला कर देखो। कुत्ता जैसे ही उस फल को खाया वह मर गया। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आ गया और उसने तोते की बात बिना सुने ही उसका सर कटवा दिया। राजा ने उस फल को बाहर फेंकवा दिया। समय बीतता गया और एक दिन उस फल के जो बीज से उससे पेड़ तैयार हो गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने सबसे पहले वो बोला कि ये पेड़ जहरीला है, इसका कोई भी फल कोई नहीं खाएगा। राजा की इस बात को सुनकर कोई भी उस पेड़ के पास भी नहीं जाता था। एक दिन बूढ़ा आदमी जो कि उस पेड़ के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, वह उस पेड़ के नीचे आके बैठ गया और जब उसे बहुत तेज भूख लगी तो उसने उस फल को भी खा लिया और ये बात राजा को बताया कि देखो मैं कैसे जवान हो गया इस फल को खाने के बाद। अब क्या था, राजा अपने तोते को याद करके बहुत रोने लगा और उसे बहुत अफसोस हुआ कि वाकई ही वो तो अपनी तरफ से सही ही था। शायद मुझसे ही उसकी बात सुनने में कोई गलती हो गई, हो सकता है कि वह फल सही लेकर आया हो पर बीच में कुछ और बात हुई हो। ये कहानी सुनकर राजा ने कहा कि फिर तुम क्या करोगे बेटा, मैंने तो तुमसे ये पूछा है ना कि किसी को भी तुम्हें सज़ा देनी होगी तो तुम क्या सज़ा दोगे। तो राजा की जो तीसरा बेटा था उसने बोला कि मैं पहले किसी का गुनाह देखूंगा, उसके बाद उसके सज़ा के बारे में सोचूंगा। तो अपने इस बेटे की इस बात को सुनकर राजा जान गया कि मेरा ये बेटा वाकई ही एक उत्तराधिकारी बनने के काबिल है, इसमें वो गुण है कि यह उत्तराधिकारी बन सकता है। इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी वक्त कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लीजिए।
जोश में होश गंवाकर कोई भी निर्णय मत लीजिए। ये आपके लिए कभी भी बेहतर साबित नहीं होगा।